हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे एसएससी की जो नई समस्याएं हैं, एसएससी की समस्याएं क्या है और क्या हमें करना चाहिए, क्या इसका निवारण होगा, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले एसएससी का एक नया कैलेंडर आता है। नए कैलेंडर के साथ पता चलता है कि धोखे में रखती है एसएससी कि टीसीएस ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, बट बाद में पता चलता है कि भाई टीसीएस नहीं करा रखा, एडीक्यूटी करा रही है, जो कि कई राज्यों में आपकी बैन है। ठीक है, अब होता क्या है वो भी तब पता चलता है जब एसएससी का पहला एग्ज़ाम होने लगता है, सिलेक्शन फेज़ का। अब देखो, बच्चे जो हैं जैसे सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि जिस सेंटर पे पहुंचे वहाँ उनका एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, कहीं माउस नहीं चल रहा। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। ऊपर से बच्चों के एडमिट कार्ड जो हैं एक दिन पहले आपके खुल रहे हैं। बच्चे इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दूसरी बात, जो एसएससी एग्ज़ाम, जो टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, जो उसके क्वेश्चन का पैटर्न था, वो सारा ही सारा एसएससी ने बदल दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी कर दी इस बार एसएससी ने। ठीक है, चलो एग्ज़ाम के क्वेश्चन बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, बट चाहे आप कितने हार्ड क्वेश्चन बना लो, बट क्वेश्चन रिलीवेंट होने चाहिए, ना कि इरीलीवेंट। और क्वेश्चन एसएससी बना रही है इरीलीवेंट। बच्चों के एडमिट कार्ड, जैसे अभी किसी बच्चे ने एडमिट कार्ड खोला और उसे पेपर देने जाना है सुबह, जब वो सेंटर पे पहुंचा तो उसे पता चला उसका पेपर अगले दिन है। ठीक है, उसको पता चला कि उसका पेपर रात रात में सेंटर चेंज कर दिया गया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इस समय बच्चे। और दूसरी बात जो है आपका, ठीक है, कुछ बच्चों का तो सेंटर ही आपका 400-500 किलोमीटर दूर डाल दिया गया है। मतलब जो बच्चा एनआर का था, ठीक है, उसको डाल दिया गया सीआर में। ठीक है, सीआर वाले को डाल दिया गया ईआर में। इस तरीके से आपका कर रहे हैं। इनकी जो लैब है उस पर सिर्फ टीन के डिब्बे बड़े हैं। आधी से ज़्यादा लैब खराब हैं, आधी से ज़्यादा माउस खराब हैं, मॉनिटर खराब हैं, सारी चीज़ें खराब हैं। अब एसएससी को अगर देखो, अगर एसएससी को भैया अगर हमें पेपर ही दिलवाना है बच्चों का, तो एक फॉर्म में एक चीज़ होनी चाहिए, किस्मत अच्छी, कि जिसको किस्मत से अच्छी मिल गई लैब, उसका पेपर क्वालिफाई हो गया। ठीक है, हम पेपर कितना ही हार्ड हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप फेयर तो कराओ। आप फेयर में लैब अच्छी दो, माउस अच्छे दो, सारी चीज़ें अच्छी प्रोवाइड कराओ। अब देखो इसका क्या ही सुधार है, तो देखो हमें एडीक्यूटी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें चाहिए दोबारा से टीसीएस। क्योंकि टीसीएस जब से आई थी सब चीज़ें सही तरीके से चल रही थी, ना कोई पेपर कैंसिल होता था ना कुछ। इवन ये एडीक्यूटी आते ही आपका 13 शिफ्टें कैंसिल हो चुकी हैं। और ये आपका खुद सोच लो, आपका सिलेक्शन फेज जिसमें कम बच्चे बैठते हैं, उसके बाद 6 तारीख से पेपर होना है। किसका? स्टेनो का पेपर होना है, जिसका यही नहीं पता कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। ठीक है, कहाँ पेपर होगा। 6 तारीख में भी एक हफ्ता बचा है। उसके बाद सीजीएल होना है, तो सीजीएल तो छोड़ो, अभी स्टेनो तक की डेट इन लोगों ने क्लियर नहीं करी है, एडमिट कार्ड नहीं दिए हैं। एडमिट कार्ड रात को कुछ और दिखाता है, सुबह कुछ और दिखाता है। इवन बच्चों को मारने तक पे तुल गए हैं आपके, है ना। ये सारी गड़बड़ी आपको देख रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, जो बच्चा जेन्युइनली मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसका माउस की वजह से, है ना, उसकी सब चीज़ों की वजह से उस बच्चे का जीवन इन लोगों ने क्या कर दिया है, तमाशा बना दिया है। और ये बात सरकार सबको पता है, बट इस पर कोई भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि रोज़गार देना है ना, देना ही नहीं चाहती सरकार। ठीक है, तो देखो अभी क्या है हम लोगों का, 31 तारीख में क्या है, एक धरना है। ठीक है, एसएससी के खिलाफ। आप सभी को ज़रूर से ज़रूर आइए और उस धरने में आप समर्थन दीजिए, तभी एसएससी को झुकना पड़ेगा और टीसीएस को वापस लाना पड़ेगा और एडीक्यूटी को हटाना पड़ेगा जी, बिल्कुल।